जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। जितने भी लोग माँ भगवती के चैनल से जुड़े हैं, माँ भगवती के चरणों से जुड़े हैं, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी व्यक्ति जिन जिन के पास भी ये वीडियो मेरा पहुँचता है, सभी के लिए माँ भगवती से मेरी प्रार्थना है कि सभी को माँ स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। ये जो आज का वीडियो है, इसका मुख्य बिंदु जो है वो है महालक्ष्मी व्रत, जो कि 11 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आज का जो वीडियो है इसे छोटा ही शॉर्ट में ही बनाने का मैं प्रयास करूंगी, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब तक है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या है और ये किस प्रकार से रखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगी कि इस एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो वैसे तो रोज़ ही घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन, माँ लक्ष्मी की आरती, माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें माँ की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। वही विशेष दिन है 11 सितंबर से शुरू होकर के 24 सितंबर तक। ये जो महालक्ष्मी व्रत है ये 16 दिनों का व्रत होता है। 16 दिनों तक ये व्रत चलते हैं। हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है और इसका समापन जो होता है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, धान्य, समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य, शक्ति में वृद्धि होती है। इस दौरान माँ की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ धीरे धीरे धन संबंधी सभी समस्याओं का माँ निवारण करना शुरू कर देती है। आगे जानते हैं कि माँ महालक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें, व्रत के नियम क्या रहेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो शुरू हो रही है 10 सितंबर से रात के 11:11 से, और इसका जो समापन होगा वो होगा 11 सितंबर रात्रि 11:46 पर। तो इस हिसाब से जो व्रत रखा जाएगा माँ महालक्ष्मी का वो रखा जाएगा 11 सितंबर को। अब आगे जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा की विधि। व्रत के कुछ नियम ऐसे होते हैं व्रत के जो सब व्रतों के एक समान होते हैं, जैसे कि सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान वगैरह करना, अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा करना, गंगा जल गौमूत्र छिड़कना, पूरे घर की साफ सफाई करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक दिन पहले भी आप कर सकते हैं, घर की साफ सफाई, ठीक है। बाकी आप सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए, अपने मंदिर को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़किए। इसके बाद एक चौकी लगाइए, उस पर माँ महालक्ष्मी की मूर्ति या कोई चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद माँ को चुनरी चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, सुपारी चढ़ाइए, चंदन पुष्प, ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए। इससे भी पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप नवरात्रों में कलश आप रखते हैं नवरात्रों में, उसी प्रकार से आपने माँ के चित्र के या माँ की प्रतिमा के दाईं तरफ एक कलश स्थापित करना है, जो कि आप सादा जल और गंगा जल से भरना है। उसमें आप सुपारी, अक्षत, लौंग, हरी इलायची, यानी जो जो चीज़ें आप कलश स्थापित करने के दिन या नवरात्रों में आप जैसे कलश स्थापित करते हैं उसी तरीके से आपने करना है। उसके ऊपर आपने एक नारियल रखना है चुनरी लपेट करके, उस नारियल के ऊपर भी आपने तिलक, अक्षत, पुष्प, ये चीज़ें चढ़ानी है। माँ भगवती की पूजा करने के बाद माँ को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये जो व्रत होता है इसमें विशेष होता है 16 प्रकार की चीज़ें अर्पित करना। तो कोशिश कीजिए कि आप माँ भगवती का जो भोग भी रखें वो 16 प्रकार की चीज़ें उसमें रखें। यदि 16 प्रकार की आप नहीं भी रख सकते हो, आपकी श्रद्धा भाव जो हो वो पूर्ण हो, उसमें कोई कमी न रहे। बाकी आप 16 श्रृंगार माँ को जरूर अर्पण करें, और 16 श्रृंगार जो आप माँ को अर्पण करेंगे वो आपने वही ब्रांड का लेना है जो आप स्वयं यूज़ करते हैं। आप पैकेट जो होते हैं ना मार्केट में, वो आपने यूज़ नहीं करने हैं। कोशिश कीजिए कि आप उन्हें कहीं भी यूज़ ना करें, ना किसी मंदिर में चढ़ाएं, न किसी दरबार में चढ़ाएं, न किसी को अपनी कढ़ाई में वो शामिल करके दें, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि जो आप माँ भगवती को श्रद्धा प्रेम से समर्पित करते हैं, माँ उसका दुगना करके आपको देती है। तो कोशिश कीजिए कि माँ को अच्छे से अच्छा चढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये माँ का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम जो भी अर्पित माँ को करते हैं वो माँ से ही हम लेकर के माँ को ही अर्पित कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, वो पहले आपने इकट्ठी कर लेनी है। इसके लिए आपको नारियल, कलश, कपूर, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, 16 श्रृंगार, सुपारी, पुष्प और एक कलावा
नाल का धागा जो होता है वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। बाकी भोग प्रसाद आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। ध्यान रखिए खीर आपने ज़रूर माँ को अर्पित करनी है। माँ को सफ़ेद मिठाई अर्पित की जाती है जिसके साथ आप खीर ज़रूर ऐड करें, ठीक है। अब इसके नियम भी जान लेते हैं थोड़ा सा। महालक्ष्मी व्रत जो है वो 16 दिनों तक रखा जाता है और इस व्रत में यानी 16 दिन तक आपको बिल्कुल तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और इस दौरान घर में पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है, पूरा घर पवित्र रहे आपका। यदि आपके घर में नॉनवेज यूज़ किया जाता है या कुछ ड्रिंक वगैरह यूज़ की जाती है तो कोशिश कीजिए कि 16 दिनों में बिल्कुल ये चीज़ बाहर रहे। वैसे तो गणेश महोत्सव चल रहा है और उम्मीद है कि जहाँ ऐसा होता भी है वो गणेश चतुर्थी से पहले ही आपने अपना घर क्लीन कर लिया होगा, क्योंकि अब देख लीजिए गणेश चतुर्थी से लेकर के फिर ये माँ लक्ष्मी के बीच के देखिए कि श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं, फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो घर आप बिल्कुल क्लीन रखिए, क्योंकि ये जो समय है ये बिल्कुल पवित्रता का समय है और ये बहुत लंबा समय चलता है पवित्रता का। तो सोचिए कि जब लंबी अवधि में आपका घर पवित्र रहेगा तो आपके घर में देव शक्तियों का निवास होगा ही होगा। तो आपने दिन भर व्रत रखना है, ठीक है। व्रत मैंने बता दिया भाई, व्रत की शुरुआत कैसे होगी, सूर्योदय से पहले उठना है, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी हैं। तो दिन भर आपने व्रत रखना है। जो स्त्रियां व्रत नहीं रख सकती हैं, भूखी नहीं रह सकती हैं, वो सात्विकता का पूरा ध्यान रखेंगी। भोजन आप कर सकती हैं लेकिन भोजन सात्विक होगा, लहसुन प्याज उसमें नहीं होगा। बाकी आप माँ की सेवा पूरी श्रद्धा से कीजिए। जो लोग व्रत रखेंगे वो दिन भर व्रत रख के शाम को जब चंद्रमा आपको दिख जाए, तारे आपको दिख जाए, तो चंद्रमा और तारों को आपने अर्घ्य देना है। उसके बाद ही आपने अपना व्रत खोलना है। अब आपने इसमें जो मैंने अभी कलावा बताया उसका क्या करना है वो सुन लीजिए। आपने कलावा लेना है, कलावे में 16 गांठें लगानी हैं। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के 16 गांठें आपने लगानी हैं और वो धागा आपने अपने हाथ में, अपने बाएं हाथ में आपने बांधना है। स्त्रियों की मैं बात कर रही हूँ, बाएं हाथ में आपने बांधना है और वो धागा जो रहेगा वो 16 दिनों तक आपके हाथ में ही बंधा रहेगा। इन दिनों 16 दिन तक आपने बिल्कुल खट्टा नहीं खाना है, खट्टे का बिल्कुल परहेज रहेगा, खट्टी चीज़ों का आपने सेवन नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी भी पसंद आई है और आपको इससे मदद भी मिलेगी। बाकी जो चीज़ें छूट गई हों, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और कोशिश कीजिए कमेंट कीजिएगा प्लीज़। व्हाट्सअप मुझे मत कीजिएगा, व्हाट्सअप में मुझे बिल्कुल भी मत पूछिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी।